किसी के मन में यह विचार जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया और उसका मकसद क्या था। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग बाकी सभी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। और यह भी सोचने वाली बात है कि यह मंदिर बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक बर्फ के नीचे कैसे दबा रहा। इसकी पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो अंदर जलता दीपक बिना बुझे कैसे लगातार जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2013 की भयानक बाढ़ के समय जब पूरा इलाका तबाह हो गया था, तब मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आकर भारी भरकम भीमशिला किसने रखी। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी दिव्य शक्ति का अद्भुत चमत्कार। इन सभी अनसुलझे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम के वो रहस्य बताएंगे जिनका जवाब आज भी शायद विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का एक अद्वितीय संगम है। यह पवित्र स्थान, जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसा है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर में कई कहानियां छिपी हैं, जो न सिर्फ आस्था से जुड़ी हैं, बल्कि विज्ञान और चमत्कारों से भी भरी हुई हैं। 16 जून 2013 की वह डरावनी रात, जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में हर तरफ तबाही मच गई। लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने लोगों की आस्था को और भी मजबूत बना दिया। आइए जानते हैं उस भयानक रात की आपदा और उस अनोखे चमत्कार की कहानी जिसने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया। उस रात केदारनाथ में मंदाकिनी नदी उफान पर थी। लगातार मूसलधार बारिश और पास के ग्लेशियर के पिघलने से हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। पानी, चट्टानें और मलबा सब कुछ अपने साथ बहाते जा रहे थे। जहां पहले सुंदर पहाड़ और शांत वातावरण था, वहां अब तबाही का भयानक दृश्य बन गया। होटल, मकान, दुकानें, सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब 6000 लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए। साफ दिख रहा था कि अब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या भगवान शिव का यह पवित्र धाम भी इस विनाश का शिकार हो जाएगा? तभी एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर ठहर गई। यह चट्टान मंदिर से लगभग 50 फीट की दूरी पर रुक गई और उसने बाढ़ के पानी को 2 भागों में बांट दिया। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव ने अपने धाम की रक्षा की हो। बाढ़ का सारा पानी उस शिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास की हर चीज बर्बाद हो गई, मगर मंदिर चमत्कारिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहा। अब यह शिला केदारनाथ धाम के चमत्कार का प्रतीक बन चुकी है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि यह शिला भगवान शिव की कृपा और महाभारत के वीर भीम की ताकत का प्रतीक है। आज भी श्रद्धालु इस पत्थर की पूजा करते हैं और इसे मंदिर दर्शन का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। अगर यह भारी पत्थर मंदिर से सीधा टकराता तो शायद पूरा मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाता। उस वक्त मंदिर के अंदर लगभग 300 लोगों ने शरण ली हुई थी। यह शिला उनके लिए एक ढाल बन गई और उसी की वजह से सभी की जान बच पाई। ऐसे में हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि 2013 की इतनी भीषण आपदा के बाद भी केदारनाथ मंदिर आज भी मजबूती से कैसे खड़ा है। इसका राज छुपा है पुराने जमाने की इंटरलॉकिंग तकनीक में। इसी तकनीक से मंदिर के भारी पत्थरों को बिना सीमेंट या गाड़े के इस तरह जोड़ा गया था कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए थे। हजारों साल पहले जब आधुनिक मशीनें और औजार नहीं थे, तब इस मंदिर को बहुत बड़े-बड़े पत्थरों से बनाया गया। 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान जब सब कुछ तबाह हो गया था, तब भी यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित खड़ा रहा। यहां तक कि इसकी दीवारें आज भी वैसे की वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। अब सवाल उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और समझदारी भरी तकनीक से इस मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास बहुत रोचक है। तो आइए चलें केदारनाथ मंदिर के इतिहास की शुरुआत में और जानें कि किसने और कैसे इस अद्भुत धाम को बनाया। क्या आप में से किसी के मन में यह इच्छा है कि एक बार भोले बाबा के दर्शन हो?
अगर हां, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावना जरूर जाहिर करें। बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बेहद रहस्यमय और प्राचीन माना गया है। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इसके निर्माण से जुड़ी पौराणिक कहानियां इसे और भी चमत्कारी और रहस्य से भरा बनाती हैं। तो आइए जानते हैं इस पावन मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा को। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने राज्य पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की चर्चा कर रहे थे। उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हमने युद्ध में अपने ही संबंधियों और गुरुओं की हत्या की है, यह कलंक कैसे मिटे? श्री कृष्ण ने कहा, तुमने भले ही धर्म के लिए युद्ध लड़ा हो, लेकिन हत्या तो हत्या ही होती है। इस पाप से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। अब समय है कि तुम शिवजी की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और पांडव शिव की खोज में लग गए। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित शिवजी की खोज में निकल पड़े। वे सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन वहां भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कई अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा की, लेकिन हर बार जब वे पहुंचते, शिव वहां से लुप्त हो जाते। उनकी खोज उन्हें हिमालय तक ले आई। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप ले लिया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने नंदी रूपी शिव को पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। शिवजी जमीन में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका पिछला भाग पकड़ लिया। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिए, उन्हें उनके पापों से मुक्त किया। तभी से शिव यहां नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी कारण केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से भिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को क्षमा कर दिया, तब उन्होंने यहां मंदिर का निर्माण करवाया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में प्रकट हुआ, जिसे पंच केदार कहा जाता है। उनके मुख की पूजा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में होती है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थीं। ये पांचों स्थान पंच केदार के नाम से पूजित हैं। इनमें केदारनाथ को सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहां भगवान शिव की पीठ की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर निर्माण की दूसरी ओर सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार से जुड़ी हुई है। यह कथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। बताया गया है कि बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण आशी पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवजी की कठोर तपस्या करते थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थल पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहें, ताकि सभी भक्त यहां आकर उन्हें साक्षात रूप में देख सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से यहां उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग रूप में होती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का वह महत्वपूर्ण रूप है जो नर नारायण की तपस्या से स्थापित हुआ। यह स्थल शिव और विष्णु की एकता का प्रतीक है, जहां शिव केदारनाथ में विराजमान हैं और विष्णु बद्रीनाथ धाम में। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यहां ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना की और मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन केदारनाथ में ही बिताए और यहीं उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्तजन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सन 1882 के एक विवरण के अनुसार केदारनाथ मंदिर का बड़ा हिस्सा पत्थर से बना हुआ है और इसके गर्भगृह की छत पर सोने का लेप चढ़ा एक टॉवर मौजूद है। मंदिर के सामने तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए पक्के मकान बने हुए हैं, जबकि पुजारी दक्षिणी ओर स्थित भवनों में निवास करते हैं। इस विवरण के अनुसार मंदिर की वर्तमान संरचना अपेक्षाकृत नई प्रतीत होती है,
जबकि पुराना भवन संभवतः नष्ट हो चुका है। अब हम आपको केदारनाथ के इतिहास के एक ऐसे अध्याय में लेकर चलते हैं जो आपको चकित कर देगा। वह समय जब यह भव्य मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी पूरी तरह सुरक्षित बचा रहा। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह भगवान शिव की कृपा थी या प्रकृति के अद्भुत विज्ञान का चमत्कार? कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। जब हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना हो गया था कि पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक गया था। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य की गहराई से जांच की। वैज्ञानिक रिसर्च में यह पाया गया कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के भारी दबाव और हिमनदों की गतिविधियों के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की मजबूत संरचना ने इसे सदियों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी सुरक्षित रखा। इस मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से किया गया है, जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से बिना किसी सीमेंट के जोड़ा गया है। इन पत्थरों की आपसी पकड़ इतनी सशक्त थी कि बर्फ का अथाह दबाव भी इन दीवारों को डिगा नहीं सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए बात करते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़ी उस रहस्यमय घटना की, जो आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। हर वर्ष जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मंदिर के गर्भगृह में जलने वाला दीपक अगले 6 महीनों तक स्वतः प्रज्वलित रहता है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। यह कैसे संभव है? जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यह सवाल उठता है कि उस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है। हर वर्ष भाई दूज के बाद जब बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इंसानों की पहुंच से परे हो जाती है, तब केदारनाथ मंदिर के कपाट विधिवत बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद पूरे 6 महीने तक यह मंदिर बर्फ की चादर में ढका रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व स्वयं वहां आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब आम जनों की पूजा बंद हो जाती है, तब भगवान शिव देवताओं और गंधर्वों के साथ इस स्थान पर निवास करते हैं। कपाट बंद होने से पहले मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। यह दीपक बिना किसी देखरेख के पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। जब कपाट फिर से खोले जाते हैं, तब वह दीपक जलता हुआ ही मिलता है, जैसे वहां भगवान शिव की दिव्यता कभी भी क्षीण नहीं हुई हो। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो बिना किसी मानवीय उपस्थिति के महीनों तक जलता रहता है। इस रहस्यमय घटना ने भक्तों के हृदय में एक गहरा विश्वास स्थापित कर दिया है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव की उपस्थिति यहां हर समय बनी रहती है। जब मानव दूर हो जाते हैं, तब भी यह धाम खाली नहीं रहता, क्योंकि वहां देवताओं का आगमन होता है। और जब कपाट खोले जाते हैं, तो मंदिर भीतर से वैसा ही मिलता है जैसे वहां नियमित पूजा होती रही हो। कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा और उनसे जुड़े धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, को विशेष सम्मान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है, जहां केदारनाथ के विग्रह को सर्दियों में सुरक्षित रखा जाता है। वहां भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से 6 महीने तक जारी रहती है। यह वही स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, और इसे केदारनाथ का शीतकालीन धाम कहा जाता है। पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है। एक दिन ऐसा आएगा जब केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब इन दोनों धामों का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भक्त इनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद एक नए युग में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक तीर्थ स्थलों का उदय होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना भविष्य में घटित होगी, जिससे श्रद्धालुओं को नए तीर्थों के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। यह सब केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के इस पावन धाम को युगों युगों तक शुद्ध और जीवंत बनाए रखती है। यह मंदिर एक ओर वैज्ञानिक रहस्यों को जन्म देता है और दूसरी ओर हमारी आस्था को और भी मजबूत करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया
कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए ताकि ऐसी रहस्यमयी जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।